मजबूरी में मजदूर काम छोड़कर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि आसपास दूसरा कोई भट्टा ही नहीं था। जो विरोध करता उसे धमकियां मिलती या उसकी कुंडली दिखाकर डराया जाता। गरीब मजदूरों की हालत बद से बदतर हो गई। बुधवार नाम का मजदूर अपने बीमार बेटे की दवा तक नहीं खरीद सका। आखिर उसकी पत्नी मालती को बेटे के इलाज के लिए गाँव के डॉक्टर के साथ सोना पड़ा। अगले दिन धनवा खुद अपनी बकाया मजदूरी मांगने चौधरी के पास गया। चौधरी ने बेहयाई से कहा, पैसे चाहिए तो अपनी औरत को भेज दे मेरे पास, मजदूरी पूरी मिल जाएगी। यह सुनकर धनवा भड़क उठा। उसने पलटकर कहा, ठीक है चौधरी, मैं 7 दिन की मजदूरी छोड़ देता हूँ, तुम अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। चौधरी इस जवाब से आग बबूला हो गया। उसने अपने लठैतों से मिलकर धनवा को बुरी तरह पिटवाया। हालांकि वह बच तो गया लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर ने पट्टियां तो कर दी पर जांच के बहाने उससे भी वसूली की फिराक में था। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। तभी बुधवार की पत्नी स्कूल जाने वाली बच्ची को लेकर पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा, इसका इलाज पूजा पाठ से होगा, रात को अकेले मंदिर आना होगा और वह भी सिर्फ एक वस्त्र में। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो उसने गुस्से में कहा, अगर पूजा से बीमारी ठीक होती तो दुनिया में डॉक्टरों की जरूरत ही न पड़ती। पंडित के मन में क्या गंदगी पल रही है, मैं सब समझता हूँ। इस ढकोसले में मत पड़ना, बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। उस रात पुजारी देर तक मंदिर में इंतजार करता रहा। गांव के लाला ने यह देखकर पंडित का मजाक उड़ाया। पंडित तिलमिला उठा। यह सुनकर डॉक्टर ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, चिंता मत करो, अब देखना मैं क्या करता हूँ। अगले दिन डॉक्टर ने चौधरी की मदद से पंचायत बुलाई। पूरे गाँव के सामने उसने हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट लहराई और बोला, गाँव में महामारी फैलने वाली है और इस बीमारी का कारण है धनवा। लोग सन्न रह गए। बीमारी का नाम किसी ने सुना नहीं था लेकिन रिपोर्ट देखकर सभी डर गए। गाँव अनपढ़ और अंधविश्वासी था, इसलिए डॉक्टर और चौधरी का झूठ आसानी से सच मान लिया गया। भीड़ में खुसुर पुसुर होने लगी। नतीजा यही निकला कि धनवा को गांव से बाहर निकाल दिया गया। बेचारा धनवा गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उसने भवरी को भी खुद से दूर कर दिया ताकि उसे भी ये बीमारी न लग जाए। भवरी अकेली पड़ गई। गांव में अब उसके लिए जीना और भी मुश्किल हो गया। काम की तलाश में उसने चौधरी के भट्टे का रुख किया लेकिन वहाँ उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर थी। मजदूरों और लठैतों की नजरें उसके जिस्म पर गिद्ध की तरह टिकी रहती। इसी दौरान मुंबई से एक जवान लड़का गाँव आया। वह मजदूरों की हालत पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसकी देखभाल का जिम्मा भवरी को दिया गया। खाना पकाना, सफाई करना। शूटिंग पूरी होने के दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। लड़के को छोड़ने जाते वक्त रास्ते में दोनों भीग गए और अंधेरे में एक दूसरे से लिपट गए। भवरी को लगा कि यह पल किसी ने नहीं देखा लेकिन सोरेन के आदमी ने उन्हें रंगे हाथों देख लिया। अगले ही दिन यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। 5 बड़े रसूखदार बौखला गए। लड़के को सबके सामने बुरी तरह पिटवाया गया और पंचायत में भवरी पर आरोप लगाया गया। तमाशा देखने वालों में धनवा भी शामिल था। वह भवरी पर टूट पड़ा और बोला, तूने मुझे धोखा दिया है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। अब भवरी पूरी तरह अकेली हो गई, न पति का सहारा न गांव का। दिन रात अपमान झेलने के बाद उसने वही रास्ता चुना जो गांव उसके सामने धकेल रहा था। उसने चौधरी और उसके चमचों को संदेश भेजा, अब मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो लेकिन मेरी कीमत बाकी औरतों से 7 गुना होगी। पहले तो सबने इसे अनसुना किया मगर रात गहराते ही 5 रसूखदार बारी बारी से उसके घर पहुंच गए। बोली लगनी शुरू हुई। आखिरकार सबसे मोटी रकम लेकर एक ने भवरी का यह धंधा शुरू किया और यहीं से गांव की हवस की भूखी भीड़ टूट पड़ी।